नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। इस बार नौतपा नहीं तपेगा, नौतपा में होगी जमकर बारिश। रीवा के मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जून के दूसरे हफ्ते में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। किसान खरीफ की फसल की अपनी तैयारी किस तरीके से करें, आज हम इसकी भी बात करेंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी। मैं एक बोर्ड दिखाऊंगा, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा का पोषक आहार हेतु गृह वाटिका। आप देखिए, गृह वाटिका के रूप में यहाँ पर जिस तरीके से भांटे की प्रजाति लगाई गई है और भी कुछ चीज़ें लगी, लेकिन आज बात इसकी नहीं। अब मैं आपको एक डंडा दिखाऊंगा, हालांकि मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये 100% कहा जा सकता है, लगभग 90 से 100% के बीच में मौसम की सही जानकारी देता है। दो खास मौसम एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इन्हीं से बात करूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे, आपने कहा था मौसम इस बार तपेगा, खूब तपेगा और बारिश भी होगी। नौतपा और बारिश, ये कम्बिनेशन समझ में नहीं आया आम आदमी के। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मौसम की उठापटक जो चल रही है, जो उथल पुथल हो रही है, उसका एकमात्र कारण है कि इस बार पहली बार जो गर्मी जल्दी आ गई और जो अभी हम जिस महीने में चल रहे हैं मई में, उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर जो 2 बजे या 2:15 बजे 2:30 बजे रहता है, उसकी रेंज जा रही है 1 बजे से 4 बजे तक। और 4 घंटे की जो ये लंबी कड़ी धूप 46, 47, 48 तक जो टेम्परेचर जा रहा है, उसके कारण एक बहुत बड़े क्षेत्र में हवाएं गर्म हो उठती हैं। और इस गर्म हवाओं के कारण इतनी विनाशकारी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, जैसे अचानक पानी आता है और इस पानी के आते ही इस लंबी धूप के कारण, लंबे समय के तापक्रम के कारण आंधियाँ उठती हैं। और आंधियाँ उठती है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हालांकि ये शायद ही किसी को मालूम रही हो, जो मौसम वैज्ञानिक एक्सपर्ट अजय पांडे जी ने हमें एक बड़ी जानकारी दी। बड़ी जानकारी ये थी कि जो आंधी आती है गर्मी की वजह से आती है। ये किसी को ना मालूम रहा होगा, आमतौर पे कोई सोचता भी नहीं है कि गर्मी की वजह से। जी हाँ, जैसा आपने बताया, जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो एक बड़े क्षेत्र में काफ़ी गर्मी होने के बाद गर्म हवा बनती, और जब वो गर्म हवा ज़मीन से ऊपर उठती है तो आंधी का रूप ले लेती। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये अंधड़ का रूप धर लेती है और अंधड़ इस पानी के साथ, जो पानी ऊपर से बूंदों के रूप में गिर रहा है, उसको तेज़ी से लेकर के कई किलोमीटर, 100-125 किलोमीटर दूर तक ये इसका पानी की ठंडी बौछारें पहुंचा देता है। पानी की ठंडी बौछारें पहुंचा देता। पानी की बात हो गई तो एक वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है, हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने, जो आप पीछे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी। बताया था कि हम किस तरीके से यहाँ मौसम को नापते हैं। मौसम एक 90% हम लगभग ऑथेंटिक होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं मौसम को लेकर? जैसा कि नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम संदीप कुमार शर्मा है, मैं मौसम वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में पदस्थ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि पिछले कल के मौसम बहुत आंधी और तूफान के साथ गुजरा है। जहाँ तक कि मौसम का सवाल है, जहाँ तक अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा एवं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जो हवा की गति थी वो सामान्य से बहुत ही ज़्यादा थी, लगभग 40 किलोमीटर की स्पीड से हमारे रीवा जिले में हवा को देखने को मिली। और जो धूप थी वो बहुत ही कम ही निकलने को मिली, वो 2 घंटे मात्र 26 मिनट धूप निकली। क्या उसको छोड़िए, अब आगे बताइए हमें क्या सावधानी बरतनी है, क्या कह रहे हैं आप 3-4 दिनों के लिए? 3-4 दिनों में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 25 और 28-29 तारीख में रीवा जिले में हल्की बारिश होने के साथ साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जो धूल भरी आंधी चलेगी वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे 25 तारीख से हमारे ज़िले में नौतपा भी लगने वाला है। और नौतपा, एक तरफ मौसम विज्ञान कह रहा है कि नौतपा में बारिश होने वाली है, दूसरी तरफ मान्यता है ये है कि नौतपा में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मौसम विज्ञान का विभाग कह रहा है। लेकिन नौतपा का इसका ये संबंध है कि जो हमारी कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उसमें सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं 9 दिन, उससे क्या है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन इस बार क्या है, जो हमारा अधिकतम तापमान था वो पहले लगभग 46-47 डिग्री सेल्सियस रीवा जिले में गया है, और जिसके चलते प्री मानसून बारिश लगभग आपको ये 20 मई से स्टार्ट हो गई है। प्री मानसून बारिश 20 मई से स्टार्ट हो गई है। नौतपा
इस बार नहीं तपेगा, ये तो तय हो गया। बारिश होने वाली है नौतपा के बीच में। मौसम विज्ञान कह रहा है, आजकल मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी लगभग सही ही होती है। जैसा कि अभी इन्होंने आंधी तूफान की बात की थी, वो हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि आपने तो कह दिया नौतपा में बारिश होगी, किसान परेशान है, किसान नहीं समझ पा रहा नौतपा में बारिश, और आप कह रहे हैं मानसून भी हम जल्दी लाएंगे। अब उनको क्या सलाह देंगे किसानों को? ये कहा जाता है, जो हमारी मान्यता है कि नौतपा तपना ही चाहिए, और जब नौतपा तप गया तब फिर हमें नई पानी बौछारें मिलती हैं, अच्छी बौछारें मिलती हैं, और नए बीजों का प्रस्फुटन होता है, पौधे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन नौतपा में भी इस बार पानी है, इसलिए हमें अगला पानी जो है 12 जून से, जो 4 जून से हमें हमेशा पानी मिलता रहा, 12 जून से 17 जून के बीच में हमें नई बौछार मिलने की उम्मीद है, और पानी मिलेगा ही। ऐसे में किसान भाई को 12 जून के पहले अपनी जो खाद है, बीज है, जिसको जहाँ धान बोनी है वो अपने बीज की व्यवस्था करें, खाद की व्यवस्था करें, और साथ ही अपने जितने भी ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, कल्टीवेटर है, हैरो है, रोटावेटर है, उनकी सबकी बहुत ही अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी से जो पानी गिर रहा है, मिट्टी थोड़ी सी मुलायम पड़ती जा रही है, तो उनके ऊपर मशीन में लोड भी नहीं पड़ेगा और ट्रैक्टर में भी लोड नहीं पड़ेगा। डीजल बहुत महंगा है, लेकिन डीजल की भी आवश्यकता कम महसूस होगी, क्योंकि मिट्टी उनकी मुलायम पड़ चुकी है। इसलिए किसान भाई खाद और बीज, खाद की पहले से तैयारी कर लें, फिर बाद में आप जानते हैं यूरिया की मारामारी होती है, इसकी पहले व्यवस्था खाद जितना उनको जहाँ चाहिए। दूसरी व्यवस्था धान का बीज वो कृषि विज्ञान केंद्र से, कुठुलिया फार्म से, कृषि महाविद्यालय से वो संपर्क कर लें, नहीं तो बाद में उनको फिर वो सब व्यापारियों के यहाँ चला जाता है। इसी तरह से उनको जो दवा पड़नी है, इस साल ऑर्गेनिक भी हमें करना है, जैविक भी की सरकार की मंशा है करनी है, इसलिए वो उस तरफ भी सोच करके थोड़ा सा अपनी तैयारी करें। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने बताई, 12 तारीख से बारिश रीवा ज़िले में काफ़ी तेज़ी से होगी, उसके पहले किसानों को तैयारी करनी। ये मान के चलिए अब वो पुराना मौसम विज्ञान केंद्र नहीं रहा, ये 100% सच बताने वाला जो आप पीछे एक डंडा देख रहे थे, ये मौसम के बारे में लगभग 100% जानकारी देता है। आपने कह दिया 12 तारीख से बारिश होगी, इसका मतलब होगी अब किसानों को जो भी करना है, जैसा आपने बताया, अजय जी ने बताया, उसको आपको करना है। आपकी सलाह से एक सबसे बड़ी समस्या आपने जो बताई कि वो थी डीजल की, डीजल के बहुत रेट है, लेकिन अब पानी आज से बारिश चालू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी रहेगी, मिट्टी मुलायम होगी, इसलिए आपके डीजल में भी बचत होगी। हम मौसम को लेकर लगातार ये 2 वरिष्ठ लोगों से, अजय जी और संदीप जी से लगातार बातचीत करते रहेंगे। ज़िले में जो भी मौसम का हाल होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहली बात तो जो आपने आज की बताई है वो बताई कि नौतपा में बारिश होगी, इसी महीने में काफ़ी बारिश होगी, 12 तारीख से रेगुलर बारिश की संभावना है और वो बारिश होगी। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंद भारत।